नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इससे पहले ये कार्यक्रम 2016 में हुआ था। इस दौरान पीएम ने कहा, हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। राजस्थान में पर्यटन उद्योग से जुड़ी इकाइयों को यूडी टैक्स जमा कराने में बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई बजट घोषणा 2022-23 के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से अब राज्य में स्थित 500 वर्ग गज की पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक इकाइयों की तरह नगरीय विकास कर से छूट प्राप्त हो सकेगी। इस संबंध में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे अब आगामी दिनों में 500 वर्ग गज की इकाइयों को यूडी टैक्स जमा नहीं कराना होगा। शिक्षण सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने नई नीति के मुताबिक ये निर्णय किया है। साथ ही बीए बीएड, बीएससी बीएड के नए कॉलेज को अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे पेंडिंग आवेदनों का शुल्क लौटाया जाएगा। एनसीटीई के मुताबिक इस फैसले का असर अभी कोर्स कर रहे छात्रों पर नहीं होगा। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज की संबद्धता भी जारी रहेगी। एनसीटीई ने 12वीं पास छात्रों के लिए ये पाठ्यक्रम 2019 में शुरू किया था। इस फैसले से इन कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हो सकता है। आरएएस अफसर से पूछताछ में एसीबी विवादों में है। आरएएस एसोसिएशन का कहना है कि एसीबी उन्हें टारगेट कर रही है। हालांकि सच ये भी है कि पिछले 3 साल में ही एसीबी ने रिकॉर्ड कार्रवाइयां की है। वजह चाय पानी सुविधा शुल्क, मिठाई आदि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के पर्यायवाची शब्द हैं। 3 साल में भ्रष्टाचार 22% बढ़ा है। ये प्रदेश की विकास दर से 4 गुना ज्यादा है। जनवरी 2016 से नवंबर 2021 तक सभी प्रमुख विभागों में भ्रष्टाचार 11 से 60% तक बढ़ा है। भ्रष्टाचार में टॉप पर पुलिस और राजस्व विभाग ही रहे हैं। 6 साल में पुलिस ने 452 और राजस्व विभाग में 315 घूसखोरी के मामले सामने आए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2021 का आयोजन 28 मई और केमिस्ट समीक्षा परीक्षा 2021 आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग का आयोजन 29 मई को अजमेर जिला मुख्यालय पर होगा। इन परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए अपने नाम व फोटो के अतिरिक्त सभी प्रकार के ऑनलाइन संशोधन शनिवार तक कर सकेंगे। आवेदन 21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक मांगे गए थे। आयोग सचिव हरजी लाल अटल के अनुसार संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थियों को ई मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। जलदाय विभाग में बाड़मेर के नगरखंड कार्यालय में शहरी उपभोक्ताओं के 5600 से अधिक बिल टेबलों पर बिखरे पड़े हैं। इन सभी बिलों पर आखिरी तारीख 28 अप्रैल अंकित है। पीएचईडी के इस सिस्टम के चलते उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क भरना होगा। कुछ उपभोक्ता बिल नहीं मिलने पर विभाग के चक्कर काटते भी नजर आए ताकि उन्हें विलंब शुल्क नहीं चुकाना पड़े। विभाग की कार्यप्रणाली के हिसाब से शहर को 2 लॉट में बांट रखा है। शुक्रवार सेकेंड लॉट के बिलों की आखिरी तिथि थी और दूसरी ओर प्रथम लॉट के 8000 से अधिक बिलों पर 30 मार्च तारीख लिखी मिली, लेकिन बिल उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंचाए गए। राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियों में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1512 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 20 से 26 मई तक पहले चरण की परीक्षा होगी। जयपुर की जेवीवीएनएल, अजमेर की एवीवीएनएल और जोधपुर की जेडीवीवीएनएल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में भर्ती के लिए होने वाली ये परीक्षा राजस्थान के 10 जिलों में अलग अलग परीक्षा केंद्रों में 2 पारियों में आयोजित होगी। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल व नाहटा अस्पताल बालोतरा में डॉक्टरों के कुल 290 पद में से 111 पद रिक्त हैं, यानी 38.28% पद लंबे समय से खाली हैं। कुछ विभाग तो ऐसे भी हैं जहां डॉक्टर ही नहीं हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरन ही निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज सहित दोनों अस्पताल लंबे समय से डॉक्टरों के रिक्त पदों की समस्या से जूझ रहे हैं। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के एटोनॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और गायनिक व नेत्र विभाग में प्रोफेसर के पद रिक्त होने से मरीजों के साथ स्टूडेंट का अध्ययन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के 24 में से 20 पद रिक्त हैं। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 19 में से 14 पद खाली पड़े हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आखिरी मौका देते हुए जुलाई के प्रथम सप्ताह से पहले तक राज्य के मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में लेखाधिकारी पदों को लेकर शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए। शपथ में राज्य सरकार को लेखाधिकारी के पद भरे हुए हैं या नहीं और अधिकरणों में 1211 स्टेनोग्राफर के लंबे समय से रिक्त पद क्यों नहीं भरे गए हैं, इसके बारे में जवाब देना होगा। जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा के अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से आशुलिपिक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया मंथर गति से चल रही है। रिक्त पदों से काम पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विटामिन ए की कमी से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग 30 अप्रैल से उदयपुर में एक विशेष अभियान शुरू करेगा। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि बच्चों में रतौंधी और आंखों की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए शरीर में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए विभाग हर वर्ष 2 बार बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।